बीएल बलूनी जी वहाँ पे दिख रहे हैं और उनके साथ साथ संजय मयूख जो मीडिया देखते हैं, बीएल संतोष दिख रहे हैं। बड़े केंद्रीय बीजेपी नेता वहाँ पे खड़े हुए हैं और बिहार की जनता को धन्यवाद गेट पे लगा हुआ है। और उसके साथ साथ जो हिंदू कंसोलिडेशन की बात हुई उस पर मैं बहस थोड़ा स्टार्ट करना चाहता हूँ। समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। 2025 चुनाव के में एनडीए को जो मिला है ये प्रचंड बहुमत, उसमें जाति फैक्टर टूट चुका है। आप इसको मानते हैं कि नहीं कि अगर जाति फैक्टर टूट चुका है तो पूरे राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर भी इसका कुछ प्रभाव हो सकता है? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि 2025 का जो बिहार का जो मैंडेट मिला है, 101 सीट पर लड़कर भारतीय जनता पार्टी 91 जीत रही है, नीतीश कुमार 85 के ऊपर सीटें जीत रहे हैं, तो सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। अगर बिहार के समीकरण की बात करें तो ओबीसी वाली पॉलिटिक्स सारी ओबीसी की हो गई, कास्ट की हो गई, धर्म की हो गई, ईबीसी की हो गई, भड़काने की हो गई, जितने समीकरण हो सकते थे वो विपक्ष ने जितनी कोशिशें की थी, सारे समीकरण मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के नाम पर सारे समीकरण ध्वस्त हुए। और अमित शाह जी ने जो कहा था कि 2025 में 225 सीटें हम जीतेंगे 243 में से, मुझे लग रहा है कि वो लगभग वहां तक पहुंच गए हैं। आरजेडी का सफाया क्यों हुआ? 27 सीटों में आगे हैं। 140 से 143 सीटें लड़ी थी, 143 में लड़ी थी, यानी कि स्ट्राइक रेट करीब 19% तक है। मुझे लगता है इतना बुरा रिजल्ट क्यों हुआ उनके लिए? देखिए कई कारण रहे। एक तो लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज था, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अपनी रैली में स्पष्ट कहा था कि भाई बिहार के बुजुर्ग युवा जनता को, युवा लड़कों को बताएं कि लालू का 15 साल का शासन कैसा रहा था, क्योंकि उन्होंने लालू का शासन देखा नहीं है। तो मुझे लग रहा है लालू प्रसाद यादव का 15 साल का शासन देखने के बाद जब बिहार की जनता ने नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ 20 साल का शासन देखा, तो भारत के इतिहास की, राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सरकार 20 साल सत्ता में रहने के बाद अगले चुनाव में इतने प्रचंड बहुमत से आए। तो जिन्हें विकास के में सहयोग हुआ उन्होंने भी वोट दिया, और जो विकास से वंचित रहे उन्हें ये उम्मीद है कि यही सरकार हमारे लिए कुछ कर सकती है। लालू के साथ जो रोमांस चल रहा है, लालू जी एक तरह की पॉलिटिक्स सब लोग एनालाइज करते हैं, दिल्ली की मीडिया भी बहुत उसको एनकरेज करती है। इस बार तेजस्वी और तेजप्रताप दोनों के रिजल्ट को देखा जाए तो आपको क्या लगता है? रत्नाकर जी, देखिए बड़े भाई तेजप्रताप यादव, उम्र 38 साल, 2015 में विधायक बने, फिर सीधे मंत्री बन गए, दूसरी बार सरकार आई, फिर 17 महीने के लिए मंत्री बने। इस बार तेजप्रताप की बहुत बुरी हाल हुई है। लाइव विजुअल्स बड़े बीजेपी के नेता एक वहाँ पे लैंड कर रहे हैं। वहाँ पे शायद ये राजनाथ जी हैं, हाँ, अलग अलग लीडर्स वहाँ पे आएंगे, संभवतः नहीं, जेपी नड्डा जी वहाँ पे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, गरिमा जी कोई चिंता न करें, कई नेता वहाँ पे आएंगे। अभी छोटे भाई तेजस्वी यादव उम्र 36 साल, रत्नाकर त्रिपाठी जी है ना, वो भी विधायक बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, डिप्टी सीएम बने, तेजस्वी की सीट भी टक्कर जारी है। तो इस तरह से लोगों को शायद लग रहा है कि ये जो खानदानी पॉलिटिक्स चल रही है इसको बंद करना होगा। खानदानी ये बिल्कुल अलग तरह का सिस्टम चल रहा है, कभी भी अभी 30 साल में ऐसी रिजल्ट नहीं आई है। रत्नाकर जी 20 के चुनाव पे अगर आप जाएंगे तो जंगल राज तथाकथित तो बहुत ज़्यादा ताज़ा था, तब भी तेजस्वी 75 पाए थे। उसके पहले अगर 2015 में जाएंगे तो तेजस्वी 80 पाए थे। तो इस बार कई फैक्टर काम किए हैं। मैंने अभी, आप नहीं थे तो मैंने उस बात को बोला नहीं, अगर तेजप्रताप और तेजस्वी उनको लगता था कि यादव उन्हें ही वोट करेगा। हाँ, तो दोनों भाइयों की यादव बहुल्य सीटों पर यह हालत नहीं होती अगर यादव उनके लिए वोट करते। यादवों ने इस बार नहीं, तेजस्वी तो जीत रहे हैं और तेजप्रताप तो शाख से झड़े पत्ते की तरह हो गए, तो उनका हर्ष सभी जानते हैं। कैसे जीत रहे हैं ये 10-12 हजार? अच्छा, तो आप चाहते हैं कि विधानसभा सीट पे 1.5 लाख से कोई जीते? पिछली बार कितने से जीते थे आप बताइए। पिछली बार मार्जिन क्या था? आप बताइए। 10,000 तो नहीं थी। अच्छा, तो 5,85,000 की मार्जिन वाले प्रधानमंत्री 1,53,000 से जीतते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं होती? आप थोड़ी सी मॉडर्न सोच के हो जाइए। MY समीकरण, ये जो पूछ रहा हूँ उससे बताइए ना। MY पुरानी हो गई सर अभी एच हिंदू फैक्टर शूट एंड स्कूट मत। MY नहीं, हिंदू ना सर आपने मुझसे पूछा, अरे बात सुनिए अर्नव जी, हिंदू आपने मुझसे पूछा, देखिए भाग रहे हैं, तेजस्वी कितने से जीत रहे? हिंदू फैक्टर। आप मुझे बताइए 5,50,000 बनारस में भी हिंदू फैक्टर नहीं चलने वाली। 1,56,000 से मोदी को हराया राहुल ने, और उसके में 1,000 रीजन आपको बता सकता हूं जी। मैं इससे अधिक तेजस्वी को हराने वाली कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है। मुझे राहुल गांधी ने आरजेडी को खत्म कर दिया। प्रश्न से मत भागिए, प्रश्न आपसे पूछा, बिहार की राजनीति से खत्म कर दिया है। सरकार आप आज मान जाइए या आपको कल मानना पड़ेगा आपको। एडिटर इन चीफ ने मुझसे पूछा
कि तेजस्वी कितने से पिछली बार जीते थे, अब कितने से जीत रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ मोदी जी कितने से पिछली बार जीते थे, इस बार कितने से? विधानसभा और लोकसभा का कंपैरिजन अरे करेंगे। वाह, एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर आप करना चाहते हैं और इल्जाम हम पे। जब आप लोकसभा की बात करेंगे, बड़ी बात ये हम लोकसभा को कंपेयर ये करेंगे। समीर जी एक मिनट, तेजस्वी हार रहे हैं जी। ओके, बलूनी जी वहां पे दिख रहे हैं और उनके साथ साथ संजय मयूर जो मीडिया देखते हैं, BL और संतोष दिख रहे हैं। बड़े केंद्रीय बीजेपी नेता वहां पे खड़े हुए हैं और बिहार की जनता को धन्यवाद गेट पे लगा हुआ है। और उसके साथ साथ जो हिंदू कंसोलिडेशन की बात हुई, उस पर मैं बहस थोड़ा स्टार्ट करना चाहता हूँ। समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। 2025 चुनाव के में एनडीए को जो मिला है ये प्रचंड बहुमत, उसमें जाति फैक्टर टूट चुका है। आप इसको मानते हैं कि नहीं? कि अगर जाति फैक्टर टूट चुका है तो पूरे राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर भी इसका कुछ प्रभाव हो सकता है। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि 2025 का जो बिहार का जो मैंडेट मिला है, 101 सीट पर लड़कर भारतीय जनता पार्टी 91 जीत रही है, नीतीश कुमार 85 के ऊपर सीटें जीत रहे हैं, तो सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। अगर बिहार के समीकरण की बात करें तो ओबीसी वाली पॉलिटिक्स सारी ओबीसी की हो गई, कास्ट की हो गई, धर्म की हो गई, ईबीसी की हो गई, भड़काने की हो गई, जितने समीकरण हो सकते थे विपक्ष ने जितनी कोशिशें की थी, सारे समीकरण मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के नाम पर सारे समीकरण ध्वस्त हुए। और अमित शाह जी ने जो कहा था कि 2025 में 225 सीटें हम जीतेंगे 243 में से, मुझे लग रहा है कि वो लगभग वहां तक पहुंच गए हैं। आरजेडी का सफाया क्यों हुआ? 27 सीटों में आगे हैं। 100 कितने 140 से 143 सीटें लड़ी थी, 143 सीटों में लड़ी थी, यानी कि स्ट्राइक रेट करीब 19% तक है। मुझे लगता है इतना बुरा रिजल्ट क्यों हुआ उनके लिए? देखिए कई कारण रहे। एक तो लालू प्रसाद यादव का जो जंगल रास्ता, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अपनी रैली में स्पष्ट कहा था कि भाई बिहार के बुजुर्ग युवा जनता को, युवा लड़कों को बताएं कि लालू का 15 साल का शासन कैसा रहा था, क्योंकि उन्होंने लालू का शासन देखा नहीं है। तो मुझे लग रहा है लालू प्रसाद यादव का 15 साल का शासन देखने के बाद जब बिहार की जनता ने नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ 20 साल का शासन देखा, तो भारत के इतिहास की राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सरकार 20 साल सत्ता में रहने के बाद अगले चुनाव में इतने प्रचंड बहुमत से आए। तो जिन्हें विकास के में सहयोग हुआ उन्होंने भी वोट दिया, और जो विकास से वंचित रहे उन्हें ये उम्मीद है कि यही सरकार हमारे लिए कुछ कर सकती है। लालू के साथ जो रोमांस एक चल रहा है, लालू जी एक तरह की पॉलिटिक्स सब लोग एनालाइज करते हैं, दिल्ली की मीडिया भी बहुत उसको एनकरेज करती है। इस बार तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के रिजल्ट को देखा जाए तो आपको क्या लगता है? रत्नाकर जी, देखिए बड़े भाई तेज प्रताप यादव, उम्र 38 साल, 2015 में विधायक बने, फिर सीधे मंत्री बन गए, दूसरी बार सरकार आई, फिर 17 महीने के लिए मंत्री बने। इस बार तेज प्रताप की बहुत बुरी हाल हुई है। और ये लाइव विजुअल्स बड़े बीजेपी के नेता एक वहाँ पे लैंड कर रहे हैं। वहाँ पे शायद ये राजनाथ जी हैं, हाँ, अलग अलग लीडर्स वहाँ पे आएंगे, संभवतः नहीं, जेपी नड्डा जी वहाँ पे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप एक्साइटेड हो रहे हैं। गरिमा जी कोई चिंता न करे, कई नेता वहाँ पे आएंगे। अभी छोटे भाई तेजस्वी यादव उम्र 36 साल, रत्नाकर त्रिपाठी जी है ना, वो भी विधायक बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, डिप्टी सीएम बने, तेजस्वी की सीट भी टक्कर जारी है। तो इस तरह से लोगों को शायद लग रहा है कि ये जो खानदानी पॉलिटिक्स चल रही है इसको बंद करना होगा। खानदानी, ये बिल्कुल अलग तरह का सिस्टम चल रहा है। कभी भी अभी 30 साल में ऐसी रिजल्ट नहीं आई है। रत्नाकर जी 20 के चुनाव पे अगर आप जाएंगे तो जंगल राज तथाकथित तो बहुत ज़्यादा ताज़ा था, तब भी तेजस्वी 75 पाए थे। उसके पहले अगर 2015 में जाएंगे तो तेजस्वी 80 पाए थे। तो इस बार कई फैक्टर काम किए हैं। मैंने अभी, आप नहीं थे तो मैंने उस बात को बोला नहीं, अगर तेज प्रताप और तेजस्वी उनको लगता था कि यादव उन्हें ही वोट करेगा, हाँ, तो दोनों भाइयों की यादव बहुल्य सीटों पर यह हालत नहीं होती अगर यादव उनके लिए वोट करते। यादवों ने इस बार नहीं, तेजस्वी तो जीत रहे हैं और तेज प्रताप तो शाख से झड़े पत्ते की तरह हो गए, तो उनका हर्ष सभी जानते हैं। कैसे जीत रहे हैं ये 10-12 हजार। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि विधानसभा सीट पे 1.5 लाख से कोई जीते? पिछली बार कितने से जीते थे आप बताइए। पिछली बार मार्जिन क्या था? आप बताइए। 10,000 तो नहीं थी। अच्छा, तो 5,85,000 की मार्जिन वाले प्रधानमंत्री 1,53,000 से जीतते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं होती? आप थोड़ी सी मॉडर्न सोच के हो जाइए। MY समीकरण, ये जो पूछ रहा हूँ उससे बताइए ना। MY पुरानी हो गई सर अभी एच हिंदू फैक्टर, शूट एंड स्कूट मत, MY नहीं, हिंदू सर आपने मुझसे पूछा, अरे बात सुनिए अर्नव जी, हिंदू, आपने मुझसे पूछा, देखिए भाग रहे हैं,
तेजस्वी कितने से जीत रहा है? हिंदू फैक्टर। आप मुझे बताइए, 5,50,000 बनारस में भी हिंदू फैक्टर नहीं चलने वाली। 1,56,000 से मोदी को हराया राहुल ने, और उसके में 1,000 रीजन आपको बता सकता हूं जी, मैं इससे अधिक तेजस्वी को हराने वाली कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है। मुझे राहुल गांधी ने आरजेडी को खत्म कर दिया है। प्रश्न से मत भागिए, प्रश्न आपसे पूछा। बिहार की राजनीति से खत्म कर दिया है। सरकार आप आज मान जाइए या आपको कल मानना पड़ेगा आपको। एडिटर इन चीफ ने मुझसे पूछा कि तेजस्वी कितने से पिछली बार जीते थे, अब कितने से जीत रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं मोदी जी कितने से पिछली बार जीते थे, इस बार कितने से? विधानसभा और लोकसभा का कंपैरिजन करेंगे, एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर आप करना चाहते हैं, और इल्जाम हम पे। जब आप लोकसभा की बात करेंगे, हम लोकसभा को कंपेयर करेंगे। समीर जी एक मिनट, तेजस्वी हार रहे हैं जी, ओके।